ठीक है बेटा। अब जैसे आपको पता है कि अब आपके टेस्ट शुरू होने वाले हैं, आपको जल्दी उसका टाइम टेबल दे दिया जाएगा। ठीक है, टाइम टेबल में आपको उसका मतलब जल्दी से आपको जो भी बन के आएगा वो आपको तुरंत सेंड ग्रुप पे कर दिया जाएगा। तो इसमें जो है बेटा मैंने आपको यानी कि 8 अगस्त को कुछ क्वेश्चंस दिए थे। जैसे कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं। कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बोरा गया है। मीरा अपना पति किसे और क्यों मानती है। मीरा को जगत को देख के क्यों रोती है। फिर मीरा को लोग बावरी क्यों कहते हैं। किसान की आंखों में क्या समाया है। किसान के अतीत और वर्तमान में क्या अंतर है। कबीर के अनुसार ईश्वर को जानने हेतु क्या आवश्यक है। और कबीर ने किन पाखंडों का उल्लेख किया है। तो इस तरह के मैंने ये कुछ क्वेश्चंस आपको 8 तारीख को रिवाइज कराए थे। ठीक है बेटा। तो जो नए बच्चे हैं जैसे आज एक लड़की ज्वाइन हुई है, तो आप बेटा एक काम कर सकते हैं कि जो बच्चे पहले से ही जो क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप उनसे जो है उनकी मदद ले सकते हैं। जो वर्क उन्होंने किया है घर में वो आपको सेंड कर देंगे, इनसे कांटेक्ट बनाए रखें आप। ठीक है ना। तो आज मैं आपको कुछ और क्वेश्चन जो मैंने निकाले हैं उसके लिए अब मैं आपका जो कोर्स होगा, जो आपका जो सिलेबस है वो आफ्टर एग्जामिनेशन ही आगे बढ़ाऊंगा। उससे पहले मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, क्योंकि बहुत समय ये होता है कि जब हम आमने सामने होते हैं तो कभी न कभी बात निकल आती है। लेकिन ये ऑनलाइन में क्या है कि हम सामने तो है नहीं, घर में हम आपको देख भी नहीं पा रहे हैं कि आप बुक के साथ बैठे हैं या ऐसे ही क्लास एंजॉय कर रहे हैं। कोई पेरेंट्स के डर के मारे बैठ जाता है, तो ऐसा वो हो नहीं पाता। मतलब आप लोग भले ही, अच्छी बात है आप ईमानदारी से पढ़ें, लेकिन कम से कम हम देखें तो हमें संतुष्टि होती है कि हाँ बच्चा कर रहा है। अभी तो यस सर नो सर में ही हो जा रहा है। और इसके लिए बेटा मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि आपको जो है अपनी कॉपियाँ लेके जो है स्कूल में मेरे पास आनी है। हिंदी की कॉपियाँ आज कल में आना, जो भी है आप अपना काम करें हिंदी का, और आप जो है स्कूल में कॉपी जमा कर देंगे हिंदी की। उसको मैं चेक करके आपको जो है बता दूंगा कि आप अपनी कॉपी आज फलाना तारीख को स्कूल से ले जाना। ठीक है। तो आज मैं इन प्रश्नों में बात करता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि किसान की दुधमुही बच्ची की मृत्यु के लिए कौन दोषी है। ठीक है बेटा। पाठ का नाम हुए आंखें। ठीक है ना। लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। तो किसान की जो दुधमुही बच्ची थी उसमें एक वो आया था आपका जिगर कि बिना दवा दर्पण के धर्मी। कि उसकी पत्नी क्या होती है, किसान की पत्नी बिना दवाई के जो है, बिना, जब वो बीमार होती है तो उसको जो है दवाई का जो इतना, वो किसान बेचारा लाचार और गरीब होता है कि उसके पास अपनी पत्नी के इलाज के भी पैसे नहीं होते। तो इलाज के अभाव में जो है उसकी, किसान की पत्नी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो महाजन है, जो साहूकार है, उसने किसान का जो है सब कुछ, घर बार खेत खलियान क्या कर दिए, नीलाम कर दिए हैं, सब कुछ उससे छीन लिए हैं। आज उसके पास जो है कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो इसी अभाव के कारण जब वो बहुत ज़्यादा गरीब हो गया तो उसको जो है अपनी पत्नी के इलाज के भी उसके पास पैसे नहीं बचे। तो इसके लिए उसने क्या, अब उसके बिना इलाज के क्या होता है, जब उसने अपनी पत्नी के लिए दवाई नहीं ला सकी तो उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अब जब उसकी जो छोटी बच्ची थी, जो दूध पीती थी अपनी माँ का, वो जो है अब बिना दूध के जो है वो भी बच्ची की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्यों? किसान की पत्नी की मृत्यु के लिए भी दोषी कौन माना जाएगा, जमींदार, यानी कि महाजन को। क्यों? क्योंकि जमींदार ने सब कुछ छीन लिया है, तो किसान के पास ऐसा साधन ही नहीं है कि जिससे उसकी आय हो सके। तो पत्नी की मृत्यु हो गई तो कहीं ना कहीं जो है, मैं हम जो है इस उस महाजन को ही जो है किसान की पत्नी के लिए, जो सॉरी उसकी पुत्री के लिए, जो उसकी दूध हुई बच्ची थी, बहुत छोटी सी जो माँ का दूध पीती थी, उसकी मृत्यु के लिए भी हम महाजन को ही जिम्मेदार ठहराए। क्योंकि महाजन ने अगर जो है किसान का सब कुछ नहीं छीना होता तो किसान के पास थोड़े संसाधन होते, वो अपनी पत्नी का इलाज कराता। क्यों? और जो उसकी अपनी माँ पे जो बच्ची निर्भर थी दूध के लिए, जो बच्ची अपनी माँ का दूध पीती थी, तो उसका माँ का दूध उसको मिलता तो उसकी जान बच जाती, वो बच्ची जिंदा रह जाती। लेकिन जब उसकी माँ मर गई तो बच्चे की भी मृत्यु हो जाएगी। तो कुल मिला के जो है उस किसान की जो दूध हुई बच्ची है उसकी मृत्यु के लिए वो
जमींदार और महाजन ही जिम्मेदार माने जाएंगे। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, मैंने आपको भेज रखे क्वेश्चन है ग्रुप में, आप चेक कर लेना कल का पीडीएफ। किसान की आंखें क्षण भर के लिए क्यों चमक उठती है? जैसे वो चुपचाप बैठा हुआ है, अचानक से उसकी आंखों में जो है एक चमक सी आ जाती है। क्यों आ जाती है? कि जब उसको जो है अपने अतीत की याद आती है। अतीत मीन्स बीता हुआ पल। जब वो उसको अपने बीते हुए समय की याद आती है, जब वो साधन संपन्न हुआ करता था, उसके पास खेत खलिहान हुआ करते थे, उसके पास सब कुछ था, उसका भरा पूरा परिवार हुआ करता था। जब उन खुशहाल दिनों की याद जो है किसान को आती है, तो क्षण भर के लिए क्या होता है, उसकी आंखों में खुशी की चमक आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो उसको सुख देने वाले उसके परिवार की याद आती है, जब वो संपन्न हुआ करता था, अपना एक स्वाभिमान से अपना जीवन जीता था, उसके अंदर उसका आत्मसम्मान भरा हुआ था। लेकिन आज उसके पास कुछ भी नहीं है। तो उन पुरानी जो अच्छी यादें उसके जीवन की है, जब वो उसको याद आती है, तो अचानक उसकी आंखों में उनको याद करके चमक आ जाती है। ठीक, ये तो हो गया। अब है बेटा दूसरा चैप्टर था हमारे पास, घर की याद। घर की याद उसके लेखक थे भवानी प्रसाद मिश्र जी, जो कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 3 साल के लिए जेल के अंदर बंद थे। तो उस समय जो है सावन के महीने का वर्णन उन्होंने अपनी कविता में किया है। जैसे आजकल भी बरसात का समय है आपका, तो उनको जो है अपने घर की याद आ रही है। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये था कि कवि को घर की याद क्यों आती है? क्यों आती है? क्योंकि कवि जो है जेल में बंद है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण जो है कवि को जेल हो चुकी है 3 साल की, और वो जेल में बंद होने के कारण चारों तरफ से जो है एक कोठरी में बंद है, और बाहर जो है बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है, बरसात हो रही है। ऐसे में कवि को जो है अपने घर की याद आ रही है। वो बहुत उदास है जेल के अंदर और अपने घर को याद कर रहा है। ठीक है बेटा, क्योंकि असहयोग आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण कवि को जो है 3 वर्ष की जेल हुई है, और वो जेल में बंद है, और जेल की कोठरी से जो है जब उसको अकेलापन महसूस होता है, तो उसको अपने घर की याद आती है। फिर है उसमें, आज पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है। क्वेश्चन था, घर नजर में तिर रहा है, तो इसका क्या कवि कहना चाहता है? कि तिरना मतलब तैरना। जब हम अपने घर से बाहर होते हैं बेटा, आप लोग खुद इमेजिन कीजिए, जब हम अपने घर से बाहर जाते हैं तो हमें अपने घर की याद आती है। घर की याद आती है तो हमें क्या दिखता है? अपने घर की एक एक चीजें दिखाई देती है अपनी आंखों के सामने, जब हम घर से बाहर हैं। जिस घर पे हम अभी रहते हैं, अगर हम कुछ दिनों के लिए घर से बाहर चले जाएंगे, घर की सभी चीजें हमारी आंखों के सामने आ जाती है जब हमें घर की आती है। तो यही कवि कह रहा है कि जब कभी जो है बहुत ज्यादा बाहर बरसात हो रही है रात भर से, कवि का मन बहुत उदास है, कवि के आंखों के सामने उसके घर की तस्वीर सामने दिखाई दे रही है। यानी कि घर नजर में तिर रहा है, कि घर की एक एक चीज, घर की एक एक बनावट, एक एक सदस्य की फोटो तस्वीर जो है उसकी आंखों के सामने आ रही है। ठीक है। फिर है बेटा, कवि को अपने भाई बहनों के स्नेह की याद क्यों आती है? अब बेटा देखो, भाई बहुत प्रेम होता है, भाई बहनों में आपस में बहुत प्रेम होता है, इसलिए जो है उसको जो है अपने भाई बहनों की याद आ रही है। अब बरसात का समय है, सभी भाई बहन कुछ ना कुछ तो घर में कर रहे होंगे, या कहीं पे खड़े होंगे, आपस में बातचीत कर रहे होंगे, एक दूसरे से खेल कूद कर रहे होंगे, चाहे कुछ ना कुछ तो घर में कर रहे होंगे। इसलिए जो है वो आपस में, क्योंकि कवि का जो है अपने भाई बहनों का जो है उनका आपस में बहुत बड़ा प्रेम है, एक दूसरे से जो है बहुत प्रेम करते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुजा भाई प्यार बहन। भुजा भाई प्यार बहन, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहन। ठीक है, कवि ने कविता में भी कहा था। तो भुजा भाई प्यार बहने का मतलब क्या है? कि जिस तरह हमारा पूरा शरीर है, सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, शरीर के अंग जुड़े हुए हैं ना, एक दूसरे के बिना, अंगों के बिना हम कल्पना नहीं कर सकते कि हमारा शरीर कैसा रहे।
तो वैसे जो है उन भाइयों में कि भाई बहनों में इतना अटूट प्रेम है, भुजा भाई प्यार बहन। भाई जो है अपनी बहनों से और बहनें अपने भाइयों से इतना प्रेम करती हैं। भुजा का मतलब होता है यहाँ पे शक्ति से है, कि अगर किसी को अगर जरूरत पड़ी तो भाई जो है बिल्कुल शक्तिशाली बन के जो है अपनी बहनों के लिए उनकी रक्षा के लिए भी तैयार है। और बहनें भी जो है भाइयों से इतना प्रेम करती हैं कि ये कह रहा है कभी कि अगर जब मेरी बहन कोई मायके आई होगी तो जब उसने मुझे नहीं देखा होगा तो उसको मायका भी जो है बहुत खराब लगा होगा। बहन आई बाप के घर हाय रे परिताप के घर, यानी कि हमेशा बेटा जो है जब स्त्री कोई अपने मायके आती है तो बड़ी खुश होती है वो। लेकिन वो कभी ने ये भी यहाँ पे कहा है कि जब मेरी बहन जो है मायके आई होगी और जब उसने मुझे नहीं देखा होगा, जब उसको मेरे बारे में पता चला होगा कि मेरा भाई जेल में है, तो क्या कहा होगा उसने, उसको भी जो है अपने पिता का घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा। ठीक। अब है कवि की माता की 3 विशेषताएं बतानी है। माता जी का जो व्यक्तित्व है, माता जी का जो मतलब माता जी कैसी हैं, उसके बारे में जो है 3 विशेषताएं उनकी बतानी है। क्या क्या है? सबसे पहले तो बेटा कवि ने लिखा कि घर बिन पड़ी माँ मेरी। कवि ने सबसे पहले ये कहा, पहली विशेषता क्या है कि कवि की माता जी क्या है? अनपढ़। ठीक है। फिर दूसरी विशेषता क्या है कि अगर वो पढ़ी लिखी होती, अब उनकी गोद में जो है कवि को दूसरी विशेषता उनकी कि उनकी जो ममता है वो बहुत ममतामयी है। कवि की जो माँ है वो बहुत ही ज्यादा ममतामयी है। पहली बात तो वो अनपढ़ है, दूसरी बात है उनकी मतलब वो बहुत ही ज्यादा ममतामयी है, क्योंकि कवि कह रहा है कि जब मैं उनकी गोद में सिर रख के रहता हूँ तो मेरी जो है सारी परेशानियां दूर हो जाती है। तीसरा क्या है बेटा कि वो एक समझदार स्त्री है जो अपने पति को भी धैर्य दे रही है कि अगर आप जो है आंसू बहाएंगे बच्चों के सामने घर में तो बच्चे भी रो पड़ेंगे। मतलब अपने पति को भी जो है वो थोड़ा सा प्रोत्साहित कर रही है कि नहीं, आपको रोना नहीं है इन बच्चों के सामने। तो मतलब एक माता जी जो है धैर्यवान भी है, अनपढ़ भी है, तो अनपढ़ तो वो है ही, और साथ में जो है इतनी ममतामयी है कि उनका सिर पे उनका हाथ रखते ही या उनकी गोद में सिर रखते ही आधी से ज्यादा परेशानियां कभी की दूर हो जाती है। ठीक है बेटा। अब है कवि की माँ ने कवि की माँ के दुखी होने का कारण क्या बताया। कवि ने जो है माँ के दुखी होने का कारण क्या बताया। तो कवि ने क्या दुखी होने का कारण बताया? यहाँ पे जब कभी जेल में है तो किसी का भी बच्चा होगा जेल में होगा तो कभी उनको ये तो नहीं लगेगा कि बहुत अच्छा होगा, जेल में बहुत बढ़िया है। तो इसलिए जो है कवि ने अपनी माँ के दुख का कारण जो है ये बताया कि उनका बेटा जो भवानी है वो जेल में बंद है, इसलिए जो है उसकी माँ को दुख हो रहा होगा। फिर है घर की आग। पाठ के लेखक कौन है बेटा? भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। और इससे पहले जो मैंने चैप्टर आपको बोला था वे आंखें, जिसमें किसान के बारे में बताया गया है, उसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। ठीक। तो अभी 1 मिनट जरा आप रुक लें।